नाजरीन, कंट्री टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रिश्पा इकबाल। नाजरीन, आज का मेरा प्रोग्राम है जूलियन थ्रोअर अर्शद नदीम ने 40 साल बाद पाकिस्तान को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जितवा दिया। पेरिस ओलंपिक्स में मेल जूलियन थ्रो इवेंट के फाइनल्स में अर्शद नदीम ने 92.97 मीटर की थ्रो करके नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवा दिया। पेरिस ओलंपिक्स मेंस जूलियन थ्रो इवेंट के फाइनल में पूरी कौम की नजरें अर्शद नदीम पर थी, जो पाकिस्तान को 32 साल के बाद ओलंपिक्स में कोई मेडल दिलाने की वाहिद उम्मीद थे। ख्याल रहे कि पाकिस्तान ने आखिरी मर्तबा 8 अगस्त 1992 को ओलंपिक्स मेडल पोडियम पर कदम रखा था, जब कौमी हॉकी टीम ने बार्सिलोना ओलंपिक्स में नीदरलैंड को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त देकर कांसे का तमगा जीता था। जबकि पाकिस्तान ने आखिरी मर्तबा 1984 में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था, जो कि हॉकी टीम ने भी दिलवाया था। अर्शद नदीम ने पाकिस्तान को इंफरादी मुकाबलों में गोल्ड मेडल दिलवाने के लिए बहुत एक्सपर्ट हैं। आज होने वाले फाइनल मुकाबले में ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के किशोर नून ने पहले थ्रो 86.16 की, जबकि पाकिस्तान के अर्शद नदीम पहले थ्रो ना कर सके। जर्मनी के जूलियन वेबर भी पहले थ्रो ना कर सके। फिनलैंड के लासी ने 78.81 की पहली थ्रो की भारत की। पहली थ्रो की भारत की नीरज चोपड़ा की पहली थ्रो जाया होगी। फिनलैंड के ओवरलेवर ने पहली थ्रो 80.92 की। जमहूरिया चेक के जैक वेलिश ने दूसरी थ्रो 84.52 की कर दी। जूलियन थ्रो के फाइनल मुकाबले में भारत ने चांदी और कांसे का तमगा हासिल किया। अर्शद नदीम ने नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। इनके बाद पाकिस्तान के अर्शद नदीम ने अपनी दूसरी थ्रो 92.97 मीटर की करके नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। अर्शद नदीम की ये इस मुकाबले की अब तक सबसे बेहतरीन थ्रो है। इससे कबल ओलंपिक रिकॉर्ड 90.57 मीटर का था, जो कि एंडरयार्स थर्ड ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में बनाया था। जर्मनी के जूलियन वेबर ने अपनी दूसरी थ्रो 87.33 की कर दी। भारत की नीरज चोपड़ा ने अपनी दूसरी थ्रो 89.54 कर दी। पेरिस ओलंपिक्स में मेंस जूलियन थ्रो फाइनल के दूसरे राउंड में फिनलैंड के दूसरे राउंड की पहली थ्रो 82.02 मीटर थी। एंड टोबैगो के किशोर नून ने दूसरी राउंड की पहली थ्रो 78.96 मीटर की। कीनिया के जूलियस योगो ने दूसरे राउंड की पहली थ्रो 84.90 मीटर की। एंडरसन ने दूसरे राउंड की पहली थ्रो 88.54 मीटर की। भारत की नीरज चोपड़ा ने दूसरे राउंड की पहली थ्रो जाया हो गई। पाकिस्तान के अर्शद नदीम ने दूसरे राउंड में पहली थ्रो 79.40 मीटर की। भारत के नीरज चोपड़ा के दूसरे राउंड की दूसरी थ्रो जाया हो गई। भारत की नीरज चोपड़ा के दूसरे राउंड की तीसरी थ्रो भी जाया हो गई। पाकिस्तान के अर्शद नदीम ने दूसरे राउंड की तीसरी थ्रो 91.79 मीटर थी। गोल्ड मेडल के साथ 14 अगस्त मनाएंगे। अर्शद नदीम ओलंपिक्स में 40 साल बाद पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाला पाकिस्तानी एथलीट जूलियन थ्रो अर्शद नदीम ने कहा कि आज मेरा दिन था, मैं इससे ज्यादा दूर भी थ्रो कर सकता था। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि आज मैं कुछ कर दिखाऊंगा, पर उम्मीद था जितने दूर थ्रो इसकी गोल्ड मेडल जीत सकूंगा। अर्शद नदीम ने कहा पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन अपने कोच का शुक्रगुजार है। दूसरी जानिब अर्शद नदीम के भाई ने जियो न्यूज की बात करते हुए कहा कि कम वसाइल के बावजूद अर्शद नदीम ने रिकॉर्ड थ्रो की। उन्होंने कहा कि हुकूमत से भी अपील है कि अर्शद नदीम से किया हुआ वादा पूरा करेंगे। गांव में ग्राउंड बनाएंगे, हुकूमत अपना वादा पूरा करे। अर्शद नदीम के भाई का कहना था कि नीरज चोपड़ा और इसकी फैमिली को भी मुबारकबाद देता हूँ। पेरिस ओलंपिक्स में मेंस जूलियन थ्रो इवेंट के फाइनल में पूरी कौम को नजरें अर्शद नदीम पर थी, जब पाकिस्तान को 32 साल के बाद ओलंपिक्स में कोई मेडल दिलाने की वाहिद उम्मीद थी। ख्याल रहे कि पाकिस्तान ने आखिरी मर्तबा 8 अगस्त 1992 को ओलंपिक्स मेडल पोडियम पर कदम रखा था, जबकि कौमी हॉकी टीम ने बार्सिलोना ओलंपिक्स में नीदरलैंड को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त देकर कांसे का तमगा जीता था। जबकि पाकिस्तान ने आखिरी मर्तबा 1984 में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था, जो कि हॉकी टीम ने ही दिलवाया था। अर्शद नदीम पाकिस्तान को इंफरादी मुकाबलों में गोल्ड मेडल दिलवाने वाले पहले एथलीट हैं। अर्शद नदीम के घर जश्न का समा राशिद नदीम की वालिद का कहना है कि मैं अपने
बेटे के इस्तकबाल के लिए फूल लेकर जाऊंगी। बेटे की कामयाबी के लिए बहुत दुआएं हैं। खुशी है कि मेरे बेटे ने मुल्क का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि अपने बेटे के लिए बहुत खुश हैं, पूरे पाकिस्तान से भी ज्यादा खुश हैं और वो अपने बेटे को गले लगाना चाहती हैं। अर्शद नदीम की भाभी का कहना था कि इस मर्तबा दिल का कहना था कि अर्शद नदीम गोल्ड मेडल जीतेंगे। मैंने अपने घर वालों से कह दिया था कि अर्शद जीत कर ही जाएगा। अर्शद नदीम की कामयाबी पर उनकी बहन का कहना था कि आज इतने खुश हैं कि समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। अर्शद नदीम की कामयाबी पर उनकी बहन का कहना था कि आज इतने खुश हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या बांटे। पेरिस ओलंपिक्स में जूलियन थ्रो के फाइनल मुकाबले के दौरान अर्शद नदीम के घर के बाहर सैकड़ों लोग मुकाबला देखने के लिए मौजूद थे और राशिद नदीम के हर थ्रो पर रक्स करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो नाज़रीन, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ अपनी होस्ट अलिशा इकबाल को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।